जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत, थ्योरी, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इसका प्रतिपादन एडविन कैनन ने 1924 में किया था। इस पे यह बताया गया है कि जो उपलब्ध जनसंख्या है वह और जो हमारे पास संसाधन है उन दोनों का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है या नहीं है किसी भी देश में। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 100 लोगों को काम देने के लिए संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे पास 85 जनसंख्या है, तब क्या होगा, हम उसका अनुकूलतम उपयोग नहीं कर पाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारे देश की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी। ठीक है, यदि जनसंख्या अधिक है, 100 की जगह में 200 है, तब जनाधिक्य की स्थिति होगी, ओवर पॉपुलेशन होगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा, कुपोषण, भूखमरी जैसी स्थिति होगी। हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है जितनी होनी चाहिए थी उससे कम रह जाएगी। ठीक है, इसी को हम ग्राफ से समझा देते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जनसंख्या हमेशा हानिकारक नहीं होती है। एक विशेष लेवल तक जनसंख्या लाभकर होती है, अगर उससे आगे बढ़ती है तो फिर वह हानिकारक होती है किसी देश के लिए। उससे कम है तब भी हम उस जनसंख्या को आगे तक बढ़ा सकते हैं। ठीक, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या का एक ऐसा स्तर होगा जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन और भौतिक संसाधन दोनों ऐसी स्थिति में हों कि वह अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रोवाइड करवा रहे हों, अधिकतम प्रति व्यक्ति आय उपलब्ध करवा रहे हों, या अधिकतम उत्पादन की स्थिति को प्रोवाइड उपलब्ध करा रहे हों, तो वह जनसंख्या क्या होगी, अनुकूलतम जनसंख्या होगी। ठीक है, इसी को हम ग्राफ से बता देते हैं। पहले तो इधर हम जनसंख्या को रखते हैं, पॉपुलेशन को, और इधर प्रति व्यक्ति आय को रखते हैं, पर कैपिटा इनकम को रखते हैं, इधर जनसंख्या को रखते हैं। और एक करो एपी हम खींचते हैं कुछ इस टाइप में। कैसे? कुछ इस टाइप में, जो वहाँ पे हमने बताया था ऐसे, उसी को बड़ा करके बता रहे हैं। ये क्या है, औसत उत्पादन कह लीजिए या औसत प्रति व्यक्ति आय कह लीजिए। औसत ही होता है प्रति व्यक्ति आय, इसको प्रति व्यक्ति आय भी कह सकते हैं। अब प्रति व्यक्ति आय मैक्सिमम कहाँ पे होगी, इसके पैरेलल कोई भी लाइन खींची जाए जो इसकी स्पर्श रेखा बने, वहीं पे यह स्थिर हो जाएगी। इसके बाद ना बढ़ेगी ना घटेगी, ना बढ़ रही हो ना घट रही हो, ऐसी स्थिति ही मैक्सिमम होगी। तो एक हम यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा इसको ऐसे टच करती हुई खींच देते हैं। यहाँ पे कहीं टच करेगी, यहीं से हम एक लाइन खींच देते हैं इसकी। यही हमारी क्या होगी, ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगी, OM। इधर क्या होगा बता रहा हूँ, इसको आप प्रति व्यक्ति आय मान लो। ठीक है, अब तो समझ में आया। यहाँ तक ये बढ़ती है, इसके बाद घट रही है। तो अगर जनसंख्या यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच जाए, मतलब
अगर जनसंख्या हमारी यहाँ से बढ़ती हुई इतनी हो जाती है तो क्या होगा, यह ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगी। अगर जनसंख्या इससे पहले है तो ये जनाभाव की स्थिति होगी। इसके बाद है तो क्या होगी, जनाधिक्य की स्थिति होगी, ओवर पॉपुलेशन, ये अंडर पॉपुलेशन, और ये क्या है, अनुकूलतम जनसंख्या का बिंदु है। यहीं पर अधिकतम प्रति व्यक्ति आय है। जो यह बिंदु है ये क्या है, अनुकूलतम जनसंख्या का बिंदु होगा। यहाँ पर अनुकूलतम जनसंख्या है, अनुकूलतम जनसंख्या। अब अगली स्थिति, यदि तकनीकी में परिवर्तन हो जाए, पहले मान लो कोई भी व्यक्ति, कोई हलवाई है, वो भट्ठी में खाना बनाता है तो कम बना सकता है, उसकी आय कम होगी। लेकिन अब क्या करता है वो कि एलपीजी गैस में आ गया, गैस चूल्हा रख लिया और उस पर बनाने लगा तो पहले से ज़्यादा बना सकता है, तो अब उसकी तो आय बढ़ गई ना। इसी तरह से पूरे देश में अगर तकनीकी परिवर्तन हो जाए तो देश की प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ जाएगी, तो हमारा एक कर्व और बन जाएगा। ऐसे कुछ टाइप में इसका मैक्सिमम बिंदु यहाँ पर होगा। अब हमारी ऑप्टिमम पॉपुलेशन M1 से M से हटकर M1 पे आ गई और हम यहाँ से हट कर के इतना करने लगे। अनुकूलतम जनसंख्या के बिंदु इस समय यहाँ पे ये था, लेकिन उसके बाद ये हो गया, जनसंख्या फिर भी अनुकूलतम है। अब वहाँ ऐसा नहीं कहा जा सकता कहाँ की जनसंख्या अनुकूलतम है, कहाँ की जनसंख्या अनुकूलतम नहीं है। प्रति व्यक्ति आय मैक्सिमम है तो मान लिया जा सकता है कि होगी, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो उसके बाद और बढ़ जाती है तो उसका स्तर तो बढ़ जाएगा ना। जैसे हम पहले यहाँ थे और 10 साल बाद तकनीकी परिवर्तन हो गया, हम एडवांस तकनीकी का उपयोग करने लगे, यहाँ पे आ गए। तो ये सिद्धांत दिया गया था, कब दिया गया था, 1924 में, और अब क्या चल रहा है, 2024 आने वाला है, 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो 100 साल में तो बहुत कुछ बदल गया होगा, तभी तो हम सोच पा रहे हैं। उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उस समय लागू हो रहा था, लागू होता, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कब हमारी जनसंख्या हमारे देश की ऑप्टिमम है पॉपुलेशन। ठीक है, ये तो इसकी आलोचनाएं हैं। जो अनुकूलतम जनसंख्या है इसका डाल्टन ने, कई अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से ऑप्टिमम पॉपुलेशन को परिभाषित किया है। किसी ने प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतम माना है, किसी ने प्रति व्यक्ति आय को अधिकतम माना है, किसी ने उत्पादन को अधिकतम माना है, तो वो अलग अलग होगा। लेकिन एडविन कैनन ने क्या माना है उसके अनुसार हमने बताया है। ठीक है, अब डाल्टन ने एक सूत्र दिया था, m = a - O/O। ये क्या है, कुसमयोजन है। यम क्या है, कुसमयोजन है, मतलब जो यह जनसंख्या है ऑप्टिमम से कितना अधिक है कितना कम है। जब ऑप्टिमम होगी तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो इसको कहेंगे माल एडजस्टमेंट। यम को, ये क्या है, इसको हिंदी में कुसमयोजन कहेंगे। ये क्या है, एक्चुअल पॉपुलेशन, और ओ ऑप्टिमम पॉपुलेशन।